सर ये बताइए, अभी आप ब्रेक में थे तो ब्रेक के दौरान एक नया फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट में। वहां पे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस शाहिद वही साहब को केस सुन रहे थे। ये जो हाफिज कुरान है, जो एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं 20 मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, वो केस था। उसी के अंदर ये सारा मामला चल रहा था। उसके अंदर उन्होंने एक एडिशनल नोट कर दिया है या अलहदा से फैसला दे दिया है, जो अभी तक खबरें आ रही हैं। उन्होंने जो चीफ जस्टिस साहब हैं उनको रोक दिया है 184(3) के तहत जो केसेस अभी चल रहे हैं, उन्होंने कहा इनको पोस्टपोन कर दें जब तक ये अमेंडमेंट का मामला जो है हाउस के अंदर चल रहा है। क्या कहेंगे सर? आवाज आ रही है खो साहब आपको हमारी? अच्छा चलें, राब्ता नहीं हुआ अभी हमारा, उनसे राब्ता होता है तो उनसे बात करते हैं। जो साहब खबर वही हो गया जो रफीक तारिक गए थे वहां कोयटा, और कोयटा से उन्होंने बेंच ने सजाद अली शाह को रोक दिया था। ये तो वही उसी पैटर्न पर ये चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त 184(3) पर नहीं हो रही कार्रवाई। ये पीटीआई की पिटीशन है, उसको 5 रुकनी बेंच सुन रहा है, उसको किस तरह रोक सकते हैं आप? अब ये चौधरी साहब, ये बड़ा अजीबोगरीब किस्म का मामला जो बनता जा रहा है, काफी पेचीदा मामला होता जा रहा है। क्योंकि किस तरह एक पिटीशन है भाई, अली जफर उनका वकील है। आपकी बात बिल्कुल, देखें ये तो आप सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला करना है जी। अच्छा, खुद आपको मेरा सवाल, आपने मेरा सवाल सुन लिया कि जी सुन लिया। ये 1997 वाली रिपीट पोजीशन है, कोई मेरे लिए अचंबा नहीं है। ये जब इलेक्शन कमीशन ने जब 8 अक्टूबर की थी और शेयर वायोलेशन यानी सरीहन जो है सुप्रीम कोर्ट की तस्दीक करते हुए उसके फैसले को राइट किया था, उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ इन्होंने अपना वो बंदोबस्त कर लिया है तौहीन अदालत से बचने के लिए। तो ये कोई मेरे लिए अचंबा नहीं है। ये 1997 वाली रिपीट जो है पोजीशन हुई है। लेकिन जैसे चौधरी साहब ने कहा, ठीक कहा, ये पिटीशन सुओ मोटो नहीं है जो इस वक्त सुन रहे हैं। ये जो है नालिश की गई है आर्टिकल जो है 184 में जो है पब्लिक वो डायरेक्ट अप्रोच की गई है, इसलिए इसमें जो है 184(3) का यानी सुओ मोटो वाला पोजीशन नहीं है। ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। अलबत्ता ये जो नए कोई जो लेने जा रहे हैं या सुओ मोटो लेंगे उस पर शायद कोई बंदिश। वैसे जो खो साहब, ये कोई बड़ा एक अनयूजुअल काम नहीं हुआ कि केस तो एक चल रहा था, एक डिफरेंट मामला चल रहा था, उसके अंदर ये इस सारे के सारे इशू को ले आना और उसके ऊपर जजमेंट दे देना, ये कितना एक अनप्रेसिडेंटेड अनयूजुअल काम आपको? इसी तरह हुआ था सजाद अली शाह के खिलाफ। खोसा साहब ठीक कह रहे हैं जी। वो कोयटा ऑपरेशन जब हुआ था तो आपको पता ही है कि उसकी पादाश में उनको जो वहाँ सहूलतकार थे उनको सदर पाकिस्तान बनाया गया था, और जो करने वाले थे पेशावर ऑपरेशन से उनको गवर्नर सिंध बनाया गया था। आप कमाल करते हैं यार सावर, तुम्हें तारीख जो है इतनी जो है मध्यम, इतनी पुरानी भी तारीख नहीं है। इसलिए चौधरी साहब को तो बड़ा अच्छा इदराक है। ये ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है मैं समझता हूँ इस मुल्क के आईन और कानून की रवानी और तसलसल और अच्छा वो खोसा साहब, वो आज नून लीग वाले जो है ना, वो धमकियां दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि आज रात तक वो अलहदा हो जाए, इस्तीफा दे दे, बड़ा बेंच बना दे फुल कोर्ट, नहीं तो उनके खिलाफ हम यानी जलसों में ये चला देंगे और वो बम चला देंगे। वो जो उनके पास नहीं है पटारी में रखे हुए सांप, वो खोल देंगी मरियम बीबी। नहीं, और आपको एक और भी बात करनी है। हाँ जी देखें चौधरी साहब, राणा तनवीर ने जो गालियां बकी हैं नहीं, इनको खुली छूट है। देखें जब वजीर दाखिला साहब जो हैं वो अगर दखल अमल इनका जो है जिस अंदाज से दें या ना दें, वो इनकी सिक्योरिटी को जो है इमरान खान की सिक्योरिटी तो वो विड्रॉ कर लेते हैं। अगर इनकी भी कर लें चीफ जस्टिस साहब की, तो मुझे बताएं फिर ये कैसे और फिर वही काम करें। अगर 97 वाला के दीवारें फलांग कर जाएं तो फिर चिटखनियां अंदर से लगानी पड़ती हैं जजों को। तो देखें ये बड़ी रियासतें इस तरह नहीं चला करती हैं, जमहूरियत इस तरह नहीं चला करती है। देयर हैव टू बी सर्टेन नॉर्म्स। और जब सजाद अली शाह ने चिट्ठी लिखी थी, याद होगा आपको, आर्मी चीफ को कि मुझे जो है मदद मांगी थी फौज से जी, तो उन्होंने भेज दिया था वजीर दिफा को। जहांगीर करामन ने नहीं दी थी।
अच्छा, ये तो तारीख हो गई। तारीख में हम क्या करें, पाकिस्तान की तारीख माशाल्लाह इतनी काबिल तारीफ नहीं है। ये जो सारी कानूनी और सियासी जंगें लड़ी गई है, खोसा साहब भी नहीं, माफ करना। अब हल क्या होगा चौधरी साहब, हल क्या होगा? खोसा साहब, इसका हल भी तो कोई हल नहीं होगा, अभी गंद मचेगा। नहीं, कितना का आपने गंद मचाना चाहिए साहब, खुदा को खौफ करें। पहले मुल्क की इकोनॉमी देखें, पूरे पाकिस्तान की कौम कहां पे पहुंच के पीछे और चीफ जस्टिस के पीछे है। आपको बड़ी गलतफहमी है। आपने अभी कल देखा मीनारे पाकिस्तान पर कि कोई कोना इन्होंने बंद करने से नहीं रोका था, और वहां जो हजूम इकट्ठा हुआ था, खुदा की पनाह, ये पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। चौधरी साहब, खोसा साहब, अब ये जो इख्तिलाफ विद इन द सुप्रीम कोर्ट पैदा हो गया है, इसका हल सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसके अंदर कोई है? इसका हल कैसे किया जा सकता है? देखिए, अब इन्होंने जो कानून साजी की है, अव्वल तो ये है कि ये जब आर्टिकल 191 की बात करते हैं, आप खड़े हैं कि नहीं चीफ जस्टिस के साथ? जी बिल्कुल, हम तो अदलिया के साथ खड़े हैं, हम आइन के साथ खड़े हैं चौधरी साहब, हम रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखें, एक बात मैं अर्ज करूं कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं, वक्त जो है गलत होता है। अब इसमें हमारा पहले से डिमांड थी कि सुओ मोटो की अपील होनी चाहिए, इस तरह बेदरेक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैंने बिल दिया था उस वक्त, सेनेट में हमने दिया था, तो उस वक्त थे एसएम जफर साहब जो है ट्रेजरी बेंचेस में थे, वसीम सजाद साहब थे, डॉक्टर खालिद रांझा थे और अनवर भिंडर साहब, ये सेनेटर्स थे। ये जनरल परवेज मुशर्रफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ये सेनेटर्स थे और इंचार्ज थे। हमने, मैं था, रजा रबानी था और फारूक नायक था, हमने जो है एक बिल दिया कि ये जो है रेगुलेट की जाए, इसकी अपील का हक रखा जाए और इसको चैनलाइज किया जाए। देखिए, तरामीम जो है अगर थी, मकसूद जरूर थी, क्योंकि 1980 के रूल्स आपको याद होगा। वो बात समझ आ गई। अब मामला है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के दरमियान इख्तिलाफात का, क्या वो फुल कोर्ट बना के हल किया जाएगा? कैसे हल होगा? ये बदकिस्मती है, ये तो हेड ऑन कलूजन की तरफ पहले भी 97 में भी गए थे, और उस वक्त भी हमने जो है इनकी सुलह कराई थी। मैं पाकिस्तान बार काउंसिल में उस वक्त चेयरमैन था एग्जीक्यूटिव का। हमने जाके इनकी सुलह कराई कि खुदारा दुनिया हंस रही है, दो सुप्रीम कोर्ट, 2 अदालतें लगती थी। एक सजाद अली शाह साहब के साथ 5 बैठे हुए थे, उधर सईदुल जमान सिद्दीकी के साथ बैठे हुए थे।